Hello students, in this topic we are going to study computer and its characteristics. इसमें हम ये पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है और उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसके वेरियस फीचर्स क्या हैं. इस टॉपिक के अंडर आप तीन मेन चीज़ें स्टडी करेंगे. मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मीनिंग क्या है, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कंप्यूटर से रिलेटेड, एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर. Let us study the definition of computer now. Computer is an electronic machine that takes data as an input from the user and processes it and produces a result or output. This is the definition of the computer. इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इलेक्ट्रॉनिक मशीन, डेटा प्रोसेसर and takes input, processes it and gives output. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को यूज़ करके बनी हुई है. ठीक है. डेटा प्रोसेसर इसे हम कहते हैं बिकॉज ये डेटा को प्रोसेस करती है. ये आपसे इनपुट लेगी, इनपुट को हम डाटा कहते हैं. ये उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगी जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग करना, और ये आपको एक आउटपुट रिटर्न करेगी. ठीक है. सो इट इज़ अ data processor basically that takes the data, process it and gives result as output to you. Now let us see in brief how computer works. This diagram shows you the input, process and outputs. Computer input लेगा, process करेगा, output देगा. Let's take some example. Suppose आपको 2 numbers multiply करने हैं 3 and 5. You will give inputs 3 and 5. Computer will do the multiplication 3 5 का 15 and the output will be shown to you as 15. Let's take one more example. Suppose you want to play a song. आपको कोई song सुनना है. आप select करोगे song कौन सा सुनना है. That will be input. Then computer will start that song. That will be processing part and you will listen to the song using your speakers. That will be the output. So this is how computer works. Now let us see what is the full form of computer. Full form of computer is commonly operated machine, particularly used for trade, education and research. Commonly operated machine means it's a machine which we can use for various purposes. It is commonly used, but specially it is used for 3 main areas: trade, education and research. ठीक है. So it means ये common machine है. You can use it for various types of works, but mainly we are using it for business purpose, education purpose and research purpose. Now let us see how a computer looks like. This is the picture of a computer. इसमें you can see there is a monitor where you see the output. There is a keyboard from which you can do some data entry. माउस है, माउस से आप क्लिक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. और एक बॉक्स है. दिस बॉक्स इज कॉल्ड कैबिनेट. इस बॉक्स के अंदर CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सभी कंपोनेंट्स लगे होते हैं. Now let us study 2 important terms about computer, that is data and information. What is data? Data is a set of values given to the computer. It is a collection of raw facts and figures. Data basically वो values होती हैं जो आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हो. सपोज आप स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन कर रहे हो तो यू विल एंटर स्टूडेंट नेम रोहन, स्टूडेंट रोल नंबर 201, फादर नेम, मदर नेम, लाइक दिस. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ डेटा दैट वी कैन एंटर. और डेटा आजकल बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है. ये सिंपल टेक्स्ट डेटा हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट की फ़ोटो लगा रहे हैं हम. ठीक है. सो डेटा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकता है. जो भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग करने के बाद डेटा में से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलती है. दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन.
ठीक है, लाइक हमने डेटा दिया था रोहन एंड 201, बट जब तक हम इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर नहीं करेंगे कंप्यूटर के अंदर, लेट्स से हमने इसके ऊपर हेडिंग्स दे दी कि रोहन इज़ द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड 201 इज़ द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तब तक इसमें से कोई अकेले रोहन और 201 में से कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये किसी स्टूडेंट का डेटा है या किसी डॉक्टर का डेटा है या क्या है। सो इन्फॉर्मेशन डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग लगाने के बाद ही एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें समझ आती है। लेट अस स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नाउ। कंप्यूटर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस। स्पीड का मीनिंग है कि कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड पे काम करता है। कंप्यूटर को आप जो भी कोई काम देंगे ये उसको नैनो सेकेंड्स से भी कम टाइम में परफॉर्म कर सकता है। नाउ नैनो सेकेंड का मतलब होता है सेकेंड का बहुत ही स्मॉल पार्ट, एक सेकेंड का बहुत ही छोटा पार्ट होता है नैनो सेकेंड। सो कंप्यूटर कैन डू वर्क एट वेरी हाई स्पीड। सेकेंड इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो भी काम करता है एक्यूरेटली करता है। अगर आपका डेटा करेक्ट है, आपकी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं, फॉर्मूलाज करेक्ट हैं, तो इट विल गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के अंदर बहुत हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आजकल टेराबाइट्स में भी आपकी कैपेसिटी आती है। यू कैन हैव लॉट्स ऑफ इमेजेस, वीडियोज़ and pictures and other data, documents etc. in a computer. Next is versatility. Versatility का मतलब होता है flexibility. Computer is flexible. आप इसको कई types के काम दे सकते हैं। ये we can use it for playing games, we can use it for research purpose also, education purpose also, business also. So different kinds of work it can do. And last यहाँ पे है diligence. डिलीजेंस का मीनिंग होता है अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। ये कभी भी थकता नहीं है। आप इसको जो भी काम देंगे ये बहुत एक्यूरेसी से करता रहेगा, चाहे नंबर ऑफ आवर्स तक आप इसको यूज़ करें, ये अपना काम प्रॉपरली करता रहेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इज़ रिलायबिलिटी। कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। आप जो भी इसको काम दे रहे हैं ये बिल्कुल सही करके देगा। सो वी कैन से वी कैन रिलाई ऑन अ कंप्यूटर। द नेक्स्ट इज इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन। एक बार जब आपने इसको इनपुट्स दे दी, इसको अपना काम दे दिया, तो विदाउट योर इंटरवेंशन, बिना आपकी किसी इंटरफेरेंस के ये अपना काम कर सकता है। सो इट इज़ ऑटोमेटिक। थर्ड, हेयर इज कॉस्ट बेनिफिट। कंप्यूटर अगर आप यूज़ करते हैं तो जिस काम के लिए आपको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती थी पर्सनस को, एम्प्लॉयज़ को, वो काम आपका बहुत ही फास्ट स्पीड पे कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट अगर आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं मैनुअली ह्यूमन बीइंग्स से काम करवाने की जगह पर। देन वी हैव नो इंटेलिजेंस। वी आर सेइंग कि कंप्यूटर कैन डू लॉट ऑफ वर्क फॉर अस, बट इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है कंप्यूटर के बीच में। हम जो भी काम इसको देंगे, जैसे इसको बताएंगे, इसने वैसे ही करना है। अपना कोई इसने अपना ब्रेन अप्लाई नहीं करना है। Then it is a good source of entertainment also. We are using computers these days for various source of entertainment, like for watching movies, games, and for doing online chatting, and many activities we can do by using computers. So these are the characteristics of the computer. So in this video you have learned about what is computer, various characteristics of computer, and some important definitions related to computer. Thank you and keep learning.